बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी दूसरों के दबाव में या किसी डर में गुजार देते हैं। ऐसे में लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाते हैं और अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और हमेशा बस नेगेटिव ही रहते हैं। अगर आपकी भी प्रॉब्लम कुछ ऐसी ही है तो आपको जरूरत है अपने एटीट्यूड को बदलने की, आपको जरूरत है अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने की, ताकि लोग आपसे कुछ सीखे, लोग आपको इंस्पिरेशन माने, आपके जैसा बनना चाहिए। इस वीडियो में हमने ऐसे ही 11 तरीकों के बारे में बात किया है जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाएगी और आपको बाकियों से बेहतर बनाएगी। पहला तरीका है लोगों को इग्नोर करो। जी हाँ, लोगों को इग्नोर करो। ऐसे लोगों को इग्नोर करो जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों को बदल नहीं सकते हो, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो और अपने आप पर फोकस कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। ऐसे लोगों की वजह से परेशान रहोगे या इन्हें इग्नोर करके अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। दूसरा तरीका है कि आप जो चाहते हो वही करो। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला बंदा वही होता है जो लोगों की बातों पर, लोगों की सोच पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो वही करता है जो उसे करना होता है, यानी आप वही करो जो आप चाहते हो, आपका मन चाहता है। लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो, लोगों की मन की करना बंद करो। आप जो चाहते हो वही करो, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो चाहे वो करने को कहा जा रहा है तो कोई गलत चीजें मत करने लगना। बल्कि मेरी कहने का मतलब है कि अपने लाइफ को अपने हिसाब से जियो, अपने लाइफ में सही डिसीजन लो और अच्छी आदतों को अपनाओ। तीसरा तरीका है दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दूसरों की बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर कोई उनकी मजाक उड़ा दे, कोई कमेंट कर दे तो उनकी बातों का तुरंत बुरा मान जाते हैं और बातों को दिल पर लेकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, शायद मैं ही बेकार हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन कौन बताया आपको कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और फिर लोगों का तो काम ही होता है लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों के ऊपर कमेंट करना। तो कब तक आप उनकी बातों का बुरा मानते रहोगी? छोड़ो लोगों की बातों का केयर करना और अपना एक सेल्फ एटीट्यूड बनाओ। चौथा तरीका है कि नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लो। अगर कोई भी इंसान आपको कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को हमेशा नेगेटिव में मत लो, बल्कि पॉजिटिव में भी लो। अगर आप में कोई कमी है और उसकी वजह से लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, आप पर कमेंट कर रहे हैं, तो आप सोचो कि आप उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपको कुछ बोल रहा है वो गलत ही बोल रहा हो। पांचवा तरीका है कि अपनी जिम्मेदारियां खुद लो। अगर आप एक इरिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखो और समझो और फिर उन जिम्मेदारियों को अपनी लाइफ में खुद लेना सीखो। किसी और के ऊपर इल्जाम लगाने से अच्छा है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि दूसरों पर इल्जाम लगाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां खुद लो और ट्राई करो कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सको। छठा तरीका है बिना किसी तनाव के जियो। अपनी लाइफ में बिल्कुल बिंदास होकर जियो, बिंदास होकर रहो। लोगों की बातों का अपने ऊपर प्रेशर बनाना बंद करो। मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि आप ये सोचो कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। इससे आप एक अलग ही लेवल की इंसान बन जाओगे। सातवां तरीका है किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। तुम अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो, चाहे तुम्हारा काम बड़ा है या छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम खुद पर निर्भर हो कि नहीं। इसलिए तुम्हें जो भी काम करना पसंद है वो करो, तुम्हें जो भी प्रोफेशन पसंद है वो करो। तुम किसी के ऊपर निर्भर ना रहो। जो भी करना है तुम्हें, तुम खुद के दम पर करो, ताकि तुम कम से कम इंडिपेंडेंट रह सको। इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी आएगा। आठवां तरीका है कि खुद पर विश्वास रखो, चाहे कैसा ही सिचुएशन क्यों ना हो। तुम खुद पर और अपने फैसले पर ट्रस्ट करो। तुम्हारा जो फैसला है वो बिल्कुल सही है और तुमने जो सोचा है वो तुम कर लोगे। दूसरों के भरोसे बैठना बंद करो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा तभी तुम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट योरसेल्फ। नौवां तरीका है अपने आप को कम मत समझो। बहुत लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि अपनी तुलना दूसरों से करके अपनी ही वैल्यू गिरा देते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्या आप किसी से कम हो? क्या आप में वो बात नहीं जो दूसरों में है? बिल्कुल नहीं। आप जो हो, जैसे हो, एकदम बेस्ट हो। आपको जरूरत नहीं है किसी से कंपेयर करने की। आपको सिर्फ खुद पर फोकस करना है। आप कैसे आगे बढ़ सकती हो उसके बारे में सोचना है। आपके अंदर कौन सी कमियां हैं और कौन सी खूबियां हैं उस पर ध्यान देना है और उस पर काम करना स्टार्ट करना है। इससे आप खुद ही दूसरों से बेहतर होते जाओगे। 10वां तरीका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है
वो है हमेशा खुश रहो, कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो। आप ट्राई करो कि टेंशन से बाहर निकलकर थोड़ा मुस्कुराओ। 11वां तरीका है बड़ी सोच रखो। आपको पता है ज्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि लोग बड़ा बनना तो दूर बड़ा सोचते भी नहीं हैं, बस जिंदगी जैसे तैसे काट रहे हैं। इसलिए कुएं का मेढक बनकर जीने से बेहतर है कि अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रखो। इतनी बड़ी सोच रखो कि तुम्हारा ये जीवन कम पड़ जाए उस सपने को पूरा करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में जिन 11 तरीकों के बारे में हमने जाना है, ये सिर्फ आपके अंदर एटीट्यूड ही नहीं बिल्ड करेगी, बल्कि बहुत सी और भी ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर इम्प्रूव होगी, जो आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए काफी है। तो प्लीज इन सभी को फॉलो जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके साथ इन सभी में से क्या प्रॉब्लम थी।